वज़ीर आज़म में कभी इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो असम्बलियाँ तोड़ सकें, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जिस दिन उन्होंने असम्बलियाँ तोड़ी उसके बाद उनका एहतसाब होगा और उनको नैब के सामने पेश होना पड़ेगा। उनको चीनी माफिया, आटा माफिया, ड्रग्स माफिया और तेल माफिया और बीआरटी और दीगर तमाम स्कैंडल जो पीटीआई के हैं उनके लिए उन्हें भी उसी तरह जवाबदेह होना पड़ेगा जैसे वो झूठे केसों में हमें जेलों में भेजते थे। तो लिहाजा इमरान साहब की तो पिकनिक लगी हुई है, वो तो सरकारी पिकनिक के ऊपर हैं, तो अपनी सरकारी पिकनिक क्यों ख़त्म करेंगे? वो हुक्मरानी नहीं कर रहे, फैसले तो कहीं और किसी के ऊपर बोझ पड़ा हुआ है। हुकूमत का बोझ तो किसी और ने उठा रखा है, अगर वो ना उठाया होता तो पता नहीं आज क्या हाल होता। इमरान साहब तो दौरे करते हैं, पिकनिक करते हैं, सरकारी जहाज़ों को इस्तेमाल करते हैं और प्रोटोकॉल इंजॉय करते हैं। बनी गाला से पीएम ऑफिस तक हेलीकॉप्टर की जो टैक्सी सर्विस है 60 पैसे फ़ी किलोमीटर की, उसकी सैर करते हैं। तो उनका तो यही काम है। हुकूमत की सरपरस्ती में इलेक्ट्रॉनिक मशीनें या वोटिंग के जो फार्मूले बना रहे हैं, हम सब जानते हैं कि इनके पीछे क्या साजिशकार फरमा है। एक नया आरटीएस के धांधली का मंसूबा आप तैयार कर रहे हैं। जैसे आरटीएस सिस्टम से नताइज बदले गए थे, इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का भी एक नया ड्रामा खड़ा किया है आपने, ताकि अगले इलेक्शन में लैपटॉप के ज़रिए धांधली हो, कहीं दूर जाने की ज़रूरत ना हो। सिलेक्टिंग मशीन्स, जी हाँ, अब सिलेक्टिंग मशीन्स आपके हाथ में हो जिनसे आप धांधली कर सकें। अमेरिका की हर यूनिवर्सिटी में, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, एमआईटी में, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में, बेशुमार यूनिवर्सिटियों में मकाले लिखे जा चुके हैं कि किस तरह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें महफूज नहीं हैं। इनके सॉफ्टवेयर के ज़रिए कोई भी इनको हैक कर सकता है या इनके अंदर बग डाला जा सकता है जिससे नताइज पे असरअंदाज हुआ जा सकता है। आज भी दुनिया में महफूज तरीन बैलेटिंग का तरीका पेपर बैलेट तस्वर किया जाता है। लिहाजा हम किसी ऐसे फार्मूले को कामयाब नहीं होने देंगे जिसमें टेक्नोलॉजी का नाम लेकर ये धांधली का नया मंसूबा बना रहे हैं। उसका हम मुकाबला करेंगे और अगर इंतखाबी इस्लाहात पे आप संजीदा हैं तो हम आपको पेशकश करते हैं कि अपनी तजावीज़ आप इलेक्शन कमीशन को भेजें। इलेक्शन कमीशन तमाम सियासी जमातों को बुलाए और कौमी इत्तफाक राय के ज़रिए इंतखाबी इस्लाहात के पैकेज को मुरतब किया जाए। लेकिन हुकूमत की सरपरस्ती में जो भी काम होगा वो मशकूक होगा, वो धांधली का मंसूबा होगा और हमें हुकूमत के ऊपर अब कोई एतमाद नहीं है, चूँकि हुकूमत ने साबित किया है कि ये इंक्लूसिव गवर्नेंस नहीं कर सकते, ये यकजहती नहीं कायम कर सकते, ये कौमी इत्तफाक राय नहीं कायम कर सकते, ये सिर्फ इंतकाम ले सकते हैं, झूठी कार्रवाइयाँ कर सकते हैं। और आखिर में कराची का जो इलेक्शन है उसने साबित कर दिया है कि मुस्लिम लीग नून की पुश्त पे ना वफाकी हुकूमत थी ना सूबाई हुकूमत थी, फिर भी कराची के अवाम ने मुस्लिम लीग नून को कामयाब किया और 2 घंटे के लिए नताइज रुके और उसके बाद फिर जैसे 2018 में 600 साढ़े 600 वोटों से हराया गया था, उसी तरह 6 साढ़े 600 वोटों का दोबारा फ़र्क निकल गया। हमने उसकी फॉरेंसिक ऑडिट की दरख्वास्त दी है, रिकाउंटिंग की दरख्वास्त दी है और हम उम्मीद करते हैं कि कराची के अवाम को इंसाफ मिलेगा। कराची ने पीटीआई को भी आजमा लिया है, कराची ने एमक्यूएम को भी आजमा लिया है, कराची ने पीपल्स पार्टी को भी आजमा लिया है। अब की बार कराची अब मुस्लिम लीग नून के साथ खड़ा है और खड़ा होगा, इसलिए कि मुस्लिम लीग नून ने कराची को अमन दिया था और मुस्लिम लीग नून ही कराची को तरक्की देगी। जैसे मुस्लिम लीग नून ने लाहौर की तामीर की, इसी तरह इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून कराची की तामीर करेगी
کراچی کے عوام کو پانی فراہم کرے گی، کراچی کے عوام کو صاف ستھرا شہر فراہم کرے گی اور کراچی کے عوام کو روزگار فراہم کرے گی۔ مسلم لیگ نون اگلے الیکشن میں کراچی سے بھی جیتے گی اور سندھ کے اندر سے بھی جیتے گی، اندرون سندھ سے بھی انشاءاللہ تعالی مسلم لیگ نون کی آواز گونجے گی، چونکہ اندرون سندھ کے عوام بھی اس ترقی کا خواب دیکھ رہے ہیں جو مسلم لیگ نون نے پنجاب میں کر کے دکھائی ہے۔ اندرون سندھ کے نوجوانوں کو بہترین تعلیم، بہترین صحت اور بہترین روزگار کے مواقع مسلم لیگ نون کے اکنامک پروگرام کے ذریعے ہی مل سکتے ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔